आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं इतनी कड़ाके की ठंड में अपनी कुछ मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठी हुई हैं। हजारों कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का धरने पर बैठना मौजूदा सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है और विपक्ष के लिए चुनावी मुद्दा, क्योंकि इसी साल नवंबर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और यह एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनता जा रहा है। बीच सभा में कोरोना में काम कराए नहीं दिए कि भी पैसे, कोरोना में काम कराए नहीं दिए कि भी पैसे। आज हमार अब आ जाओ बीच सभा, बहने तुम्हें पुकारे, अबे आ जाओ बीच सभा। नारी जब खड़ी उठती है तब विजय बड़ी होती है। नमस्कार, मैं हूं दीपक नागर और आज हम यहां आए हुए हैं। महिला बाल विकास की कार्यकर्ताएं सहायिकाएं धरने पर बैठी हुई हैं कुछ मांगों को लेकर। उनसे बात करते हैं और कोशिश करेंगे कि प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान तक अपने चैनल के माध्यम से उनकी बात पहुंचाएं। तो जानते हैं उनकी मांगें हैं क्या और क्या उनकी बात वहां तक किसी ने पहुंचाई है। आप लोग काफ़ी समय से यहां पे बैठे हैं, तो आपकी बात क्या वहां तक पहुंची है? बात आपकी हुई है? आप लोग सुनने में आए कि ये आज आखिरी दिन है, तो क्या बात हुई है? हमारा एक भोपाल से एक जो हम लोग की कार्यकारिणी जो मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ महासंघ है, उनमें से कुछ लोगों के और बीएमएस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनकी एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी मनीष रस्तोगी जी से बातचीत हुई है। उन्होंने जो 2-3 मांगें हमारी हैं उनको उन्होंने माना है और इसके अलावा उन्होंने आश्वासन दिया है। कुछ मांगों को मानने के लिए तैयार है, कुछ को नहीं है। इसके बाद भी उन्होंने आश्वासन दिया है, तो हम अभी उस आश्वासन से ही प्रसन्न नहीं हैं। हम सभी बहनें अभी हम लोग आगे यहाँ से ये चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है 23 से 28 जनवरी तक। तो अभी हमारा यहाँ का चरण समाप्त हो गया है, अगला चरण हमारा भोपाल का है। तो हम अभी उनकी मांगों से खुश नहीं है, जो उनने हमें बोला है, आश्वासन दिया, उस आश्वासन से ही खुश नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारा चरणबद्ध आंदोलन है, चूँकि इसलिए यहाँ का चरण समाप्त होता है जिले लेवल का। अब हमारा प्रदेश आगे हमारी सभी बहनें अपनी मांगों को लेकर प्रदेश लेवल पर धरना प्रदर्शन करेंगी। चूँकि प्रदेश के मुखिया जो हैं वो अपने आप को मामा कहते हैं और वो यहाँ पे मामा जी, अगर आप इस वीडियो को देखें तो आप देखिए यहाँ पे आपकी बहनें हैं, आपकी माताएं हैं, आपकी भांजियाँ हैं। और कौन ऐसा भाई होगा, कौन ऐसा बेटा होगा, कौन ऐसा मामा होगा जो अपनी माताओं को, बहनों को, अपनी भांजियों को रोड पे ऐसे बैठने के लिए विवश करेगा। मैं किसी भी पार्टी या पक्ष या विपक्ष का ना तो समर्थन करता हूं ना विरोध करता हूं, लेकिन मेरा काम है, मैं मीडिया से हूं मैं, और मेरा काम है लोगों को सच्चाई दिखाना, सच्चाई से रूबरू कराना। और ये बहुत बड़ी समस्या है। जो कार्यकर्ता सहायिकाएं इतने दिन से यहाँ पे बैठी हैं, तो इनका कहना है कि अभी जिला स्तर पे ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब जाके राजधानी में, प्रदेश की राजधानी भोपाल में जाके धरना प्रदर्शन करेंगी और जो इनकी मांगें हैं वो उनको मनवा के ही रहेंगी, ऐसा इन लोगों का कहना है। हमारे साथ और भी बहुत सारे कार्यकर्ता सहायिकाएं हैं, उनसे भी जानेंगे उनके मन में क्या है, तकलीफ है क्या उन लोगों की। मेरा नाम अंजलि खरे है, मैं नौगांव से हूँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। हमारी सबसे पहली मांग थी परमानेंट की इसलिए थी कि आगे के लिए जब रिटायरमेंट होगा तो उसमें कुछ बेस बनेगा हम लोगों का, इसलिए हमारी सबसे पहली मांग परमानेंट की थी। क्योंकि हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और 10,000 रुपये में कुछ नहीं होता है जो मानदेय मिलता है। परमानेंट हो जाएंगे तो हम लोगों को परमानेंट जैसा वो राशि मिलेगी और कुछ TADA वगैरह ये सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। और आगे के बेस के लिए ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको वो रिटायर हो चुकी हैं और उनको 60 वर्ष में रिटायर कर दिया है, जबकि उनको 62 साल में ही रिटायर करना चाहिए। तो अब वो रो रही हैं, परेशान हो रही हैं, क्योंकि उनको आगे के लिए कोई बेस नहीं है।
हैं। इसलिए हम शिवराज भैया से निवेदन करते हैं कि हम सभी को परमानेंट ही किया जाए। बस हमारी सबसे पहली मांग यही है और कुछ नहीं है। मानदेय की बात करें तो जो कार्यकर्ता हैं उनका लगभग 10,000 रुपये मानदेय है और जो सहायिका हैं उनका लगभग 5,000 रुपये मानदेय है। अभी विधानसभा में सभी विधायकों ने ध्वनि मत से अपनी जो वेतन है उसको 40,000 रुपये बढ़ाया है ध्वनि मत से। मतलब जनता के सामने विरोध है और जब बात खुद की आती है तो वहाँ पे ध्वनि मत से पारित करते हैं। 40,000 रुपये एक विधायक की सैलरी बढ़ी है, जबकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो सेवक के रूप में काम करते हैं और ये जो कार्यकर्ता सहायिका हैं ये सेवक के रूप में नौकरी करके सेवक के रूप में काम करते हैं। तो और भी हम जानेंगे, समस्याएं बताएंगे जी। मेरा नाम पुष्पा अहरवार है, मैं ईसानगर सेक्टर से हूँ और मिनी कार करता हूँ। तो सर हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है और जो कि शासन हमको 5700 रुपया मतलब एक उसके रूप में भुगतान के रूप में वो देती है। तो हमको हमारे बाल बच्चे कैसे पलते हैं सर? अभी कहीं भी सब्जी लेने के लिए जाओ तो 40-50 रुपये से नीचे कहीं मिलती नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, बच्चों को भी बुलाना है, समय से आंगनबाड़ी भी जाना है, बच्चों को भी बुलाना है, फिर उनको बैठाना भी है और सही टाइम से हमको जानकारी भी उपस्थित सबके साथ में ही होना है। और मीटिंग हमको एक दिन को भी हमको ऐसा नहीं है, हमसे छोटी सी भी छोटी गलतियाँ हो जाती तो हमारी माफ़ नहीं की जाती है। और हम मिनी आंगनबाड़ी फिर भी पूरा सहायिका का काम करते हैं और कार्यकर्ता का भी काम करते हैं। तो हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन से और उनसे मुख्यमंत्री जी से है कि कृपया हम पर भी कुछ करें कि मतलब हम लोग जैसे बड़ी आंगनबाड़ी का 10,000 है तो हम लोगों का भी मतलब मिनी है तो 2,000 या 1,000 रुपया कम करके दे सकते हैं। लेकिन हमको सहायिका का वेतन मिलता है लेकिन हमको काम फुल करना पड़ता है, कार्यकर्ता या सहायिका को दोनों को मिलता है। तो मेरा यही निवेदन है कि हम अपने घर परिवार को नहीं चला पा रहे और 6 महीने साल भर में 2 बार वेतन आई है तो हमको बहुत दिक्कत आती है। और हम यदि गांव से मोहल्ले वालों से मांगते हैं, कोई बोलता है कि ऐसा ले लो कि हमको दे दो, तो बोलते हैं कि तुम लोग क्यों रोती हो पैसे के लिए, तुम लोग तो नौकरी करती हो। तो हम लोगों को खुद शर्म आती है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमको भी नियमित किया जाए। बात एक जो बड़ी मांग है वो नियमित किया जाए। कोई भी जनप्रतिनिधि जब नगर पालिका अध्यक्ष बनता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, अगर वो एक दिन के लिए भी पद पे बैठता है और शपथ लेता है तो उसकी सैलरी हो जाती है फिक्स, उसको पेंशन मिलने लगती है। ये लोग 5 साल 10 साल 20 साल अपनी सेवाएं देने के बाद भी जब ये रिटायर्ड होते हैं, सेवा से दूर जाते हैं, तब इन्हें कुछ भी इनके हाथ में नहीं रहता है। तो इतने समय तक 5 साल 10 साल 20 साल तक सेवा करने के बाद अगर ये छलावा उनके साथ किया जाता है तो जाहिर है वो लोग धरने पे बैठी हैं, बैठना भी चाहिए। और भी हैं हमारे साथ, उनसे जी। मेरा नाम अवधेश यादव है, मैं नौगांव से हूँ सर। पहली बात तो ये है कि हमें सरकार सबसे पहले परमानेंट करे, क्योंकि हमें 10,000 रुपये मिलता है, उसी में हम लोगों को 11 रजिस्टर खरीदना पड़ते हैं जो सरकार ने बनाए हैं और कई रजिस्टर अतिरिक्त करना पड़ते हैं। जो कुछ भी खर्चा हो वो हम ही लोग उसी 10,000 में से निकालें। 10 रुपया किलो था तब 10,000 थे, आज 30 रुपया किलो है तो 10,000 है। कहाँ से हम लोग भरण पोषण करेंगे बच्चों का? और बच्चों को अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई पढ़ाई भी कराना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से हम लोगों को कोई लोन, बैंक वगैरह, कोई नौकरी पे, हम सर्विस पे हम लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिलता है। बहनें बहुत परेशान हैं, बड़े दूर दूर से जाती हैं काम करने और बच्चों को हम लोग न्यू बना रहे हैं। बच्चों को बचपन से पोषण करें, जब पौधा जब छोटा होता है उसको बड़ा कर दो तो वो अपने आप संपन्न हो जाता है। इसी तरह हम बहनें सब बच्चों को बहुत अच्छे से करते हैं। प्रेगनेंसी महिला से लेकर 6 वर्ष तक बच्चों का देखभाल करते हैं, अनौपचारिक शिक्षा सब कुछ करते हैं और उसके लिए सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही है। तो सर हम लोग बराबर धरना पे रहेंगे, वही हमारी धरना चलता रहेगा। अगर सरकार हमारी मांगे मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो हम लोग कंटिन्यू चलेंगे। ये जो कार्यकर्ता हैं नाराज हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि आप इनसे स्वास्थ्य विभाग के भी काम करा रहे हो, आप इनसे नगर पालिका के भी काम करा रहे हो, आप इनसे राजस्व के भी काम करा रहे हो, आप इनसे शिक्षा के भी काम करा रहे हो, आप इनसे हर विभाग के काम करा रहे हैं और सैलरी के नाम पे आप दे रहे हैं 10,000 रुपये 5,000 रुपये। नाराजगी जायज़ है उन लोगों की जी। और
सरकार हम लोगों से एक तो पोषण ट्रैकर ऐप और संपर्क ऐप दो ऐपों में काम करा रही, मगर काम तो इतना ज़्यादा है कि हम लोग अपने बच्चे संभालें, आंगनवाड़ी संभालें, कि हम लोग ये करें। इतनी सारी पंजियाँ हैं, 11 पंजी के अलावा भी 20-25 पंजी एक्स्ट्रा हैं जिसमें हम लोग को काम करना पड़ता है। 1 रुपया भी हम लोगों को नहीं मिलता उसका। हम लोग अपनी गार्ड से फ़ोटोकॉपी कराएं, अपनी गार्ड से हम लोग पंजियाँ खरीदें, जो भी इंतज़ाम और भी आंगनवाड़ी की व्यवस्थाएं हैं वो भी हम लोगों को कुछ अपने ही पैसों से करना पड़ती है। उसका कोई पैसा, मेंटेनेंस का कोई पैसा हम लोगों को नहीं मिलता। यहाँ तक कि लाइट भी अगर हमें यूज़ करना गर्मी में बच्चों के लिए, वो भी हम लोग अपनी जेब से दे रहे हैं। एक हम लोग समाज सेवक की तरह काम कर रहे हैं और उसका पेमेंट हम लोगों को सिर्फ 10,000 वो भी काट के दिया जाता है। राज्य शासन अलग कभी डाल रही, केंद्र सरकार कभी अलग पैसा डाल रही, पूरी एक मुश्त रकम हम लोगों को कभी नहीं मिलती उसकी। अब ये है कि सरकार से बस ये है अनुरोध हम लोगों का माननीय शिवराज सिंह से कि वो हम लोग को परमानेंट करें और कम से कम हम लोगों का दर्द समझ के वो आगे आए और हम लोग को एक अपना सहारा दें। यही हम लोगों के निवेदन है। जो बहनों से मोबाइल पे काम करते नहीं बनता सर, कुछ महिलाएं 8 पास हैं, 5वीं पास हैं पुरानी, उनसे मोबाइल चलाते नहीं बनता तो उनको धमकी दी जाती है कि अगर इसमें ऐप में आप काम नहीं करेंगे तो आपका मानदेय नहीं मिलेगा। अब वो कहाँ जाएं, उनकी 40, 45, 50 साल एज हो गई, अब वो कहाँ जाएंगी। और 2 ऐप में 10,000 रुपये मिल रहे हैं उनके। किसी के हस्बैंड काम कर रहे हैं, किसी का लड़का काम कर रहा है, किसी की लड़की, पूरी फैमिली एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ वर्क करेगी, वो भी 10,000 रुपये में। कहाँ तक करेंगे? 10,000 रुपये में हम लोग अपने बच्चे पाले, खाना खाए, क्या करेंगे 10,000 रुपये में। और हम लोगों से हर विभाग का कार्य किया जाता है, जिस विभाग का टारगेट पूरा नहीं होता उन्होंने क्या पोस्ट ऑफिस का नहीं हुआ तो पोस्ट ऑफिस वालों को हम लोग काम दे दिया, नगर पालिका का हम लोगों को दे दिया। पता चली एक समय हम लोग की 4 जगह ड्यूटी लगी, एक कार्यकर्ता 4 जगह ड्यूटी कर रही है और पैसा कितना दे रहे हैं? 10,000। आज मजदूर वर्ग भी 16, 17, 20,000 कमा रहे हैं, हम लोगों को क्या दिया जा रहा है? 10,000 रुपये। इसलिए हमारा भैया से निवेदन है कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए। इतना शोषण ना हो, हम लोगों का इतना शोषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग आज बच्चों को और अपने मतलब क्षेत्र को सुपोषित करते करते हम लोग खुद ही कुपोषित हो रहे हैं। बताइए, हम लोगों का इतना शोषण हो रहा है, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम लोगों को भी दर्द होता है। हम सर से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों की सुने। आज 20-30 साल हो गए जब से हमारी जो माता जी हैं, ये कितना, इनको क्या ग्रेजुएटी है बताइए। इन लोगों के कोई आगे रिटायर के बाद इन लोगों को कोई भी कुछ भी नहीं है। कम से कम इन्हें रिटायर के बाद ग्रेजुएटी तो देनी चाहिए, इनके लिए पेंशन वगैरह है, कुछ तो होना चाहिए इन लोगों के लिए आगे के लिए। हम लोग हैं, हम लोगों में किसी का ना तो प्रमोशन होता है, 20-20 साल से लगे, उन लोगों को कोई प्रमोशन नहीं है। अगर हम भी तो इंसान है सर, हम लोगों को भी तो परमानेंट चाहिए, हम लोग भी तो नियमित होना चाहते हैं सर। कहाँ तक इतना सहन करें हम लोग भी बीएड किए हुए हैं, हम लोग भी मतलब ग्रेजुएट हैं, तो हम लोगों को प्रमोशन नहीं होना चाहिए। टीचरों को 50-50 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को क्यों इतना शोषित कर रहे हैं ये लोग। आखिर हम महिलाएं हैं तो क्या हम लोग इतना शोषण सहन करेंगे? ये गलत है सर, बहुत ही गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। इसलिए मेरा निवेदन यही है शिवराज सर से कि आप हम लोगों की सुने, हम लोगों को परमानेंट करें, नियमित करें। हम भी एक सरकार, इस मतलब भारत का हम भी एक हिस्सा है। अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो आपका सरकार कैसे चलेगा बताइए। इनका सीधा कहना है कि शोषण हो रहा है, हमें जो सैलरी दी जा रही है उससे कई गुना ज़्यादा हमसे काम लिया जा रहा है। और अगर हमें काम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे एक विभाग नहीं 10 विभाग के काम कराओ, लेकिन हमें सैलरी उस लेवल की दो, हमें हमारा शोषण ना किया जाए। वैल्यू होनी चाहिए, हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, आंगनबाड़ी वालों की कोई वैल्यू नहीं, टीचरों की कितनी वैल्यू है। हम लोग भी तो पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, बीएड भी किए हुए हैं हम लोग। जैसे सर जी शिवराज सिंह से बोल रहे हैं, हम लोग 96 में से काम कर रहे हैं, 300 से काम कर रहे। आज हम लोग जैसे 10,000 मिल रहा है, ठीक है। टीचरों के ये एएनएम की सबकी 65 साल कर दी गई। हम लोगों में ऐसी क्या कमी है जो कि 62 में वो कर रहे हैं? और है तो हम लोगों का ना पेंशन है, ना भत्ता है, ना डीएटी है, ना किराया है, ना रजिस्टर है, ना कुछ भी नहीं है हम लोगों को। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम तो जैसे 8वीं पास है, हमारी लड़कियाँ लड़का सब परेशान है। कहाँ तक काम करें, कहाँ तक ना करें, गुस्सा होकर रजिस्टर तक फेंक होती जा रही है सर। इन लोगों के आगे के लिए कुछ तो होना चाहिए, इनके मतलब स्वास्थ्य तक के लिए। इनको देख रहे हो आप, हम लोगों का इतना बुरा हाल है फिलहाल कि बहुत बुरा हाल है। काम तो 24 घंटा लेते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कोई सरकार नहीं लेती।
बताइए क्यों? सरकार को जिम्मेदारी भी तो लेनी चाहिए ना। राज्य सरकार अपना काम करवा रही है, केंद्र सरकार अपना काम करवा रही, फिर जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही हमारी? हमारा तो यही कहना है, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी हम लोगों की जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी लेंगे तभी हम लोगों का शोषण खत्म होगा। बस जैसे कि मध्य प्रदेश में नवंबर में चुनाव होने हैं, तो मामा जी ये जो आपकी बहनें हैं, माताएं हैं और भांजियां हैं, बड़े रुष्ट हैं आपसे, और अब आपको देखना है ये नाराज़गी कहीं आपको चुनाव में भारी ना पड़ जाए, इसलिए आप देखें, इनकी भावनाएं समझें, इनकी दिक्कतें समझें और कोशिश करें कि इनकी जो मांगें हैं उनको पूरा किया जाए। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ मैं दीपक नागर, द बुंदेलखंड टाइम, छतरपुर।